और जो अभिषेक, जो अनॉइंटिंग है, आज समाप्त कर रहा हूं। और आज आप एक डिजायर के साथ रहना, परमेश्वर एलाइशा, उस एलाइजा से अभिषेक पकड़ा, दुगुना पोर्शन पकड़ा, मैं भी वो पकड़ूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। एलाइशा के आत्मिक संतान गेहासी को मिला नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर है। आज मैं जानता हूं बीमारी के लिए, छुटकारे के लिए आप ऑयल से आप लेहन चाहते हैं, बट उससे ज्यादा आत्मिक वरदान मांगो। आज परमेश्वर से बोलो, लॉर्ड ऐसे काम, ऐसे स्पेशल काम मेरी लाइफ में कर, वरदान रिलीज हो। व्यवसाय करने वाला मांगना, प्रभु मुझे ऐसे इंपार्ट कर, मैं बिलियनर बने। ऐसे काम कर पिता, मैं टॉप पे जाना चाहता हूं, वो ग्रेस मेरे ऊपर आज इंपार्ट कर, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो ग्रेस आज आप मांगना, आपकी लाइफ में वो काम करेंगे। और अभिषेक होने से मैं बैलेंस में दोनों चीज आपको समझाता हूं, क्योंकि बहुत बार लोग सोचते हैं एक बार मैं अभिषिक्त हो गया सब कुछ मेरे लाइफ में यूं ही चलेगा, बट ये गलत फहमी है। अभिषेक एक बार होने से, शाऊल का अभिषेक हुआ बट वो इजराइल का राजा आगे बन पाया, उसकी वंश आगे ब्लेस हो पाया? नहीं हो पाया। अभिषेक का मतलब ये नहीं है परमानेंट आपके लिए, एक बार अभिषेक हो गया फिर उल्टा सीधा जो करो काम हो जाएगा। नो, अभिषेक होने के बाद भी आपको लगे रहना परमेश्वर की उपस्थिति में। जूडस भी यीशु मसीह के साथ था, 3.5 साल चला, बट कुछ दिन में वो उसी रात जहां यीशु मसीह का जो मिनिस्ट्री क्रूसिफिक्शन होना था, उस रात उसका भी खत्म हो गया काम, मिनिस्ट्री ओवर हो गया। अभिषेक होने से आप शाऊल की जैसे, सॉल की जैसे गलती नहीं करना। मैं एक बार अभिषेक हो गया सब कुछ हो जाएगा, पास्टर नहीं चाहिए, मसीह नहीं चाहिए, मैं बाहर जाऊंगा काम करूंगा सफल होंगे। नो, सॉल ने भी एक गलती किया। सॉल का 2 गलती है, कौन बोल सकता है सॉल का 2 गलती? शाऊल का 2 बड़ी गलतियां, कौन बोल सकता है? हैं? ठीक है, ठीक है, 2 गलतियां बोल दी, एक और 3 है शायद। मूर्तियों के सामने जाता था, सैमुअल के साथ जो एक जगह चला गया, पूछा, याद है आपको? एक जादू टोना करने वाले के सामने जाके पूछा, बताओ जी भविष्य क्या होगा। दूसरा, याजक सैमुअल का काम सैमुअल को करने नहीं दिया, राजा का काम राजा को करने, भविष्यवक्ता का काम भविष्यवक्ता करने, वो करने नहीं दिया। तीसरा क्या था? नहीं, जादू टोना तो हो गया। तीसरा, जो पर सैमुअल ने बोला था जाके ये एक्स्ट्रा सब कुछ खत्म करना, बट अपनी माल तो अपनी पास ही रख लिया, बड़े चीज अपनी अपनी पास ही रख लिया। ये कर लिया उसके हाथों से। मसा होने के बाद भी राज्य चला गया। तो मसा होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा मसीह जिंदगी में, मैं 2006 में परमेश्वर में आया, अभिषेक होने के बाद भी लोग गिरते जा रहे हुए भी। बेस इसमें गलतियां नहीं करना, शाऊल जैसे लगे रहना परमेश्वर की उपस्थिति में। और बाइबल हमें क्यों ये सब कुछ बताता है? ये जब हम भी करने के टाइम में हो सकता है अभिषेक जाएंगे, ये उल्टा सीधा काम कर सकता है, अभिषेक जाएंगे। इस सब चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने अभिषेक प्राप्त करना है और समझना है, जो पिछले दिनों में कुछ लोगों ने उल्टा सीधा काम किया, उनके हाथों से अभिषेक चला गया, ये काम मैं नहीं करूंगा, मेरे हाथों से नहीं जाएगा अभिषेक। हालेलुया। आप अभिषेक में लगे रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और परमेश्वर का एक दास था, कौन था? जिसकी हड्डियां, मैंने पिछले हफ्ते बताया था, जिसकी हड्डियां भी कोई और टच किया वो भी जीवित खड़ा हो गया। अलीशा, लगता 2-4 हजार रुपए लेके आना पड़ेगा गिफ्ट मांग के। पैसे इसलिए बांटता हूं बीच बीच में गिफ्ट, क्योंकि आप याद रहे, आप पकड़े चीजों को। और एक उस बंदे का मरने के बाद हड्डी तक अभिषेक रहा, सेम आपके लाइफ में भी वो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। नंबर्स अध्याय 27, 18 और 23 देखेंगे। ले हैंड और इंपार्टेशन के द्वारा परमेश्वर क्या क्या काम करेगा आपके लाइफ में। नंबर्स अध्याय गिनती 27, 18 और 23। आवाज आ रहे पीछे तक? शेखर, आवाज आ रहे पीछे तक? गिनती अध्याय 27, 18 से लेके 23 तक हम पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर। ये लेहैंड का महत्व सिखाने वाला हूं मैं आपको। किस चीज का महत्व? क्योंकि कितने लोग पहले मसीह थे, इस चर्च में आने के पहले मसीह थे आप? चलो, बहुत भारी संख्या है।
हमारी कलीसियाओं में, बहुत सारे कलीसियाओं में ले हैंड का महत्व नहीं सिखाता, उनको पता भी नहीं है, इसलिए बहुत सारे कलीसिया ताकतवर भी नहीं बना। क्योंकि जिसको पता है उसको पता है ले हैंड, जो बंदा मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं उसमें ग्रेस है। और इसके खिलाफ लोग बोलेंगे मनुष्य क्या कर सकता है जी, अभिषेक परमेश्वर की ओर से प्राप्त करना है। बिल्कुल अभिषेक परमेश्वर की ओर से प्राप्त करना है, बट परमेश्वर मनुष्यों के हाथों में भी अधिकार देता है। और जब वो लेहैंड का महत्व है, जो अभिषिक्त प्रार्थना करता है परमेश्वर का काम करता है, काम हो ही जाता है लाइफ में। सो आपको बहुत बार गलत भी किसी ने सिखाया गया पुराने चर्चेस में लोग, इसलिए एक ओपन माइंड के साथ बैठना है, बोलना मुझे अभिषेक प्राप्त करना है, मुझे वो ग्रेस लेने, आज ऑयल मेरे ऊपर आएगा, स्पिरिचुअल गिफ्ट मेरे ऊपर इंपार्ट होगा। नंबर्स गिनती अध्याय 27 18 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे, और अपने महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इज़राइलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इज़राइलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे, और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा कर उस पर हाथ रखे, और उसको आज्ञा दी, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। हो सकता है कुछ बाइबल में ऐसे भी लिखे होंगे, जोशुआ एक दिन सुबह खड़े होकर नींद से उठा, वो अपने आप को पास्टर मूसा को खड़े होकर लोगों के सामने बोला, आज से मूसा का कुर्सी में मैं बैठने वाला हूं, रेवरेंड जोशुआ आज से मैं हूं। कल सपने में प्रभु ने मुझसे बात किया, होली स्पिरिट स्पोक टू मी। या अगले अगुआ जब अपॉइंट करने के टाइम में परमेश्वर ने मूसा को बोला, अभिषिक्त व्यक्तियों में या अभिषेक प्राप्त करने वाले में एक खास बात होंगे, उनका स्पिरिचुअल लीनिएज, इसके ऊपर किसने हाथ रखा, इसके ऊपर प्रोटेक्ट कौन करता है, उसका पता चलेगा, कौन इसको बैक करता है। मुझे मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरोला, उनकी मिनिस्ट्री, उनकी ग्रेस मुझे बैक करता है, मुझे वो पावर बैक करता है। मुझे पता है वो ले हैंड, वो काम हुआ, मैं ऐसे नहीं नीचे से बस उड़ के आ गया, बस आज से जो मेरे परमेश्वर का काम करना शुरू कर दिया। नो 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 नो, ऐसे चलने वाले लंबे चलते भी नहीं है। परमेश्वर ने मूसा को बोला, मैं अगला एक लीडर, मैं अगला एक बंदा तेरे परमेश्वर के काम के लिए मैं अपॉइंट करने वाला हूं, उनको लोगों के बीच में से उठाओ, ऑलरेडी स्पिरिट उसके अंदर है, उसके ऊपर हाथ रख और मैं स्पिरिट ट्रांसफर करूंगा। जब परमेश्वर एक अगुए को कहता है, मुझे भी ऐसे बहुत बार लोगों को स्पेशली हाथ रखने के लिए बोला परमेश्वर, उठा इसको बिजनेस के लिए मसा कर, उठा इसको मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए मसा कर, स्पेशल काम के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए। जब टीम में लोग आता है, मीडिया में आ जाता है, डिजाइनिंग कुछ नहीं आता, पढ़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट मैं उन हाथ रख के बोलता हूं, परमेश्वर डिजाइनिंग का स्किल, पावर, सामर्थ्य है। 2-3 साल वो चर्च में रहता है, उनका फैंटास्टिक वर्ल्ड क्लास डिजाइन बनता है। शुरू में आता है ऐसा लगता है कोई 2 साल के बच्चे ने डिजाइन किया होगा, बट और एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कुछ लीडर्स, कुछ बंदे होता है, हाथ रखने के टाइम में बोलता हूं परमेश्वर इनको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स दे, हैंडल करने का, कोऑर्डिनेशन का, एबिलिटी का, वो स्किल वो इंपार्ट होता है आपके ऊपर। और आप जब डिजायर रखते हैं वो स्किल आपके ऊपर इंपार्ट होगा जी, यीशु के सामर्थ्य नाम से। मजाक समझोगे, कुछ नहीं मिलेगा, हमारी 100 ग्राम ऑयल वेस्ट होगा आज। कुछ नहीं होता जी, इसमें से हमने बहुत सुना है। उस एटीट्यूड के साथ बैठोगे वही होगा, बट अगर आप डिजायर रखोगे, परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर रिलीज होगा, सामर्थ्य, अभिषेक आपके ऊपर रिलीज होगा, यीशु के सामर्थ्य नाम से। वर्स 18 दोबारा पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा बसा है। परमेश्वर कह रहे हैं मेरे आत्मा ऑलरेडी इसमें बसा हुआ है। प्रभु के आत्मा बसा होने के बाद भी क्यों बोला मूसा को हाथ रखने के लिए? प्रभु के आत्मा नूह में है, नूह की संतान जोशुआ में है, परमेश्वर जानता है ना ये। उसके बाद भी खुदा ने क्या बोला? उसको हाथ रख तू। कुछ चीज जब तक जितना 30 मार खाने,
जितनी भी समझदार है, जब तक वो हाथ जब बाप का नहीं आता, उछलेंगे, काम होगा नहीं, आशीष नहीं पाएंगे, अनुग्रह नहीं पाएंगे। सो एक डिजायर है। और समय हमारी चर्चेस को, भारत देश के उत्तर भारत के चर्चेस को ये समझ आना शुरू हो गया, देयर इज सम स्पेशलिटी है, कुछ खासियत है जो हाथ रखने के ऊपर है। और ये आप समझेंगे, उस ग्रेस को आज लेना, सामत को लेना, समर्पण के साथ लेना, बोलना परमेश्वर मैं सोल के समान उसको खराब नहीं करना चाहता हूं, मैं दाऊद के समान इसको यूज करके आगे बढ़ना चाहता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। और 22 और 23 बुक ऑफ उसी सेम 22-23 और पढ़ेंगे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके, मूसा ने सारे मंडली चर्च में बुलाया, सबके सामने, अगुओं के सामने, बड़े प्रीस्ट के सामने, एलियाजर के सामने बुलाया। उसके बाद क्या किया? हाथ रखे और उसको आज्ञा दी कि जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। मूसा ने हाथ रखी, हाथ रखा, आशीष दिया। बहुत बार आप फेसबुक गुरुओं से, यूट्यूब पास्टरों से, इंस्टाग्राम इवेंजलिस्टों से आप सुनेंगे, इवेंजलिज्म इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब में नहीं। आज मसीहा सोचता है इवेंजलिज्म फेसबुक यूट्यूब, इवेंजलिज्म इन तीनों में नहीं है। हम सोचते हैं आज मुझे प्रभु का बुलावा आ गया, जाके 2 वीडियो डाल दिया मैंने। कौन सी इवेंजलिज्म? इवेंजलिज्म है सड़कों में होता है, घरों में होता है, मीटिंग्स में होता है, अलग बात है, छोड़ो। परमेश्वर जब एक काम के लिए, उस वर्ष में लिखा गया, जब लोग बहुत बार कहते हैं, जो फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब गुरु हैं, मनुष्यों को आराधना मत करो, परमेश्वर को आराधना करो। सच में परमेश्वर को ही आराधना होना चाहिए, बट परमेश्वर मनुष्यों को यूज करता है। अनॉइंटिंग इज स्टोर्ड इन वेसल। मैं अभिषेक बंदों का बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, मैं पैर पकड़ता हूं जब अभिषेक बंदों को मिलता है। वो 30 साल का बंदा हो, जब मिलते हैं, मुझे पता है परमेश्वर के लिए बड़ा काम किया, मैं जस्ट वो उनको, मैं भी पास्टर हूं, बहुत सारे, कुछ पास्टर, सबसे लेहैंड नहीं करवाना, करता भी नहीं हूं, मैं भी नहीं करता, बट कुछ लोग जब मिलते हैं, वो मेरे कंधे पे रखे हाथ कर प्रार्थना करते हैं, मैं उनका कंधा उठा के सिर के ऊपर रखवाता हूं। वो सोचता है यार ये भी पास्टर है, परमेश्वर का काम करते, बोलते नहीं मेरे ऊपर रखो उठा के, मैं जबरदस्ती उठा के रखवाता हूं, बोलते ले हैंड करो, क्योंकि आई नो द पावर ऑफ ले हैंड। जो आप मूसा के ऊपर का जो ग्रेस है, जोशुआ के ऊपर ट्रांसफर हुआ। आज सेम वे आप भी मांगना परमेश्वर की ओर से। खुदा ने बोला ऑलरेडी मेरी स्पिरिट इसके अंदर है, ऑलरेडी मेरी स्पिरिट किसके अंदर है? इस बंदे के अंदर है, जोशुआ के अंदर है। आपके अंदर ऑलरेडी स्पिरिट है। आज आप तैयारी के साथ आए, आज आप तैयारी के साथ आए। मैं तो तैयारी हूं, मैं तो उपवास में हूं। मैंने इतनी प्रार्थना की इन दिनों में, मैंने मांगा परमेश्वर से, प्रभु इस चर्च में ऐसे इंपार्टेशन तू कर, बड़े मिलियनेयर व्यापारियों को खड़ा करा, ऐसे लोगों को खड़ा कर पिता परमेश्वर, जो टॉप लेवल में जाने वाला बंदों को खड़ा करा। और बिजनेसमैन है, एक्सपेंशन के लिए मांगो परमेश्वर से। छोटी सी बुटीक के साथ बैठा हूं, 2000 रुपए का सेल करता हूं, 2000 का बोलो प्रभु मेरी दुकान में हर ग्राहक घुसे, 2000 का ही ग्राहक हो, 2 लाख का सेल हो। अब मैं जाता हूं डीमार्ट में, पूछता हूं बिलिंग करने वाले का, भाई मंथली कितने का काउंटर है? 5 करोड़ का काउंटर है जी। क्यों डीमार्ट जैसे स्थापन एस्टैब्लिशमेंट मसीहा क्यों नहीं चला सकता? आपके पास ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसमैन अपनी सपना बड़ा देखो। आप बुटीक चलाते हैं, आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, आप सोचो क्यों ना मैं शहनाज हुसैन का लेवल पे ना जाऊं। वो सपना आप देखना शुरू करो आज से। आप व्यवसाय चला रहे, एक्सपेंशन मांगो, परमेश्वर को बोल दो लॉर्ड अनॉइंट मी, अनॉइंट मी। हाथों को उठा के आज मांगो, बोलो परमेश्वर मुझे बड़े लेवल पे जाने के लिए, मूसा के बाद जोशुआ की उस लेवल पे जाने के लिए मुझे अनॉइंट कर परमेश्वर। आज तेरी सामर्थी हाथ मेरे ऊपर आएंगे पिता, वो मेरी नहीं पिता, तेरे हाथ इनके ऊपर आएंगे पिता, और सामर्थी काम कर पाए। ऑफिस में आज छोटे जॉब के साथ बैठे, क्यों ना आप सीईओ बने, क्यों ना आप डायरेक्टर बने, क्यों ना आप प्रेसिडेंट बने उस ऑर्गेनाइजेशन का, बड़े लेवल पे, बड़े लेवल पे, बड़े लेवल पे। आज इस चर्च में मेरी प्रार्थना है बड़े बड़े काम करने वाले लोग खड़े हो जाएं, बड़े सेवक खड़े। 1 लाख पास्टर इस चर्च से निकले यीशु के सामर्थ्य नाम। लाखों पादरियां, लाखों लाखों लाखों। और इच्छा है सेवकाई शुरू करना है, मैं इस जगह जाना चाहता हूं, उस जगह जाना चाहता हूं, मेरे पास आओ, पास्टर दी से मिलो, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, भेजेंगे आपको, आप जहां चाहे सेवकाई करो परमेश्वर का। करोड़ों को प्रभु की आत्मा में लेके आओ, क्योंकि हमारा डिजायर है प्रभु के लिए लाखों अरबों सेवक खड़े हो जाए इस देश में यीशु के सामर्थ्य नाम से। और यीशु के बारे में लिखा गया वचन में, मैं हर बाइबल वर्स नहीं पढ़ा रहा हूं, आज जस्ट इंपार्टेशन के ऊपर ध्यान दे रहा हूं।
जीसस ग्रू इन फेवर विद गॉड एंड मैन। परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, परमेश्वर यीशु परमेश्वर और मनुष्यों के दोनों से आशीष पाया। किससे? परमेश्वर और मनुष्यों से, दोनों से आशीष पाया। लिखा वचन में, पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा तो कोई बाइबल वर्स ढूंढ लेना मोबाइल में। जीसस ग्रू इन फेवर विद गॉड एंड मैन। यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर, बोलो मनुष्य और परमेश्वर। लोगों में एक बहुत बड़ा कमी है, बोलते हैं मुझे प्रभु से सब कुछ चाहिए, प्रभु मेरा सब कुछ है, परमेश्वर से मुझे आशीष चाहिए। हां बिल्कुल सही है, बट उसके साथ साथ मनुष्यों का भी आशीष आपकी लाइफ में चाहिए। आप बहुत अच्छा गाना गाते हो बट जाके टीम में सबसे लड़ते हैं। बहुत अच्छा काम कर सकता है, खाना बढ़िया बना सकता है, बट जाके सबके साथ लड़ता है, रिश्ता नहीं बनाता है। कैसे मनुष्य आपको एंट्री देगा? मनुष्यों के हाथों में दरवाजे होता है। मैं सेल्स में काम किया, तो सेल्स में बड़ा साहब से मिलना है। मैंने दवाई बेचा बहुत साल, मेडिकल इक्विपमेंट्स बेचा, तो जो डायरेक्टर से मिलना है या डॉक्टर से मिलना है, एक बंदा बाहर खड़ा होता है जो पियून, और एक बंदा बाहर खड़ा होता है जो रिसेप्शनिस्ट। आपका रिलेशन रिसेप्शनिस्ट पियून से, उनकी बॉडीगार्ड से रिश्ता अच्छा नहीं है, वो बहुत बार आतंक डालेगा। वो आप बोलेंगे मैं सर से मिलना चाहता हूं, अंदर जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं, अरे सर आया था, बाहर चले जाके बोलेंगे सर ने आज मना कर दिया। क्या करोगे? अंदर कैसे करोगे? जाओगे? परेशान करेगा लोग आपको। बट आपको फेवर चाहिए मनुष्यों से और एक डिवाइन हेल्पर से, और मनुष्यों के साथ ये ग्रेस है, मनुष्यों के साथ भी अच्छा रिलेशन बना के रखना। और बहुत बार हम 50 बहुत सारे लोगों से रिश्ता नहीं चाहिए, सही व्यक्तियों से रिलेशनशिप बनाना। सही व्यक्तियां जो हमारे लाइफ में परमेश्वर लेके आता है। हम समझते हैं आपको धरती का 5000 मसीहा के साथ पहचानने की जरूरत नहीं, वो की बंदा एक या दो जो परमेश्वर आपके लाइफ में लेके आता है, जो आपके लिए ऑलरेडी रखा है। और मनुष्यों के साथ फेवर में बढ़ना है। मनुष्य आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, बोलो मनुष्य आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। आपकी लाइफ का सबसे बड़े सिरदर्दी एक मनुष्य ने खड़ा किया। सोचो, आपकी लाइफ की सबसे बड़े आशीष एक मनुष्य ने लेके आया आपकी लाइफ में, है नहीं है? रिश्ता, रिलेशन, गुड रिलेशनशिप। तो जब इंपार्टेशन चाहते लोग सोचते प्रभु मुझे मजाक करे, मेरे को परमेश्वर से सब कुछ है। नो 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 नो। चर्च के अंदर भी आप टीम में काम करते, लोगों के बीच में काम करते, लोगों के साथ भी, अपनी लाइफ ग्रुप के लीडर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखिए। अपनी कलीसिया में आते हैं अगुवों के साथ, पास्टर्स के साथ अच्छा रिलेशन रख लिए। मैं लोगों को कहता हूं पास्टर, जैसे मैं, आप सब क्या काम करते मैं जानता हूं। बहुत लोगों के साथ कनेक्ट करता हूं। मैं लोगों को मजाक में बोलता हूं पास्टर ऐसा एक व्यक्ति है, बहुत जगह तुझे कनेक्ट करा सकता है, क्योंकि बहुत जगह से वो कनेक्टेड है। और सेम होता है ग्रेस। जो अथॉरिटी फादर फिगर जो रिलीज करता है, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। यीशु समान समझदार बनो, बोलो यीशु समान समझदार बनो। यीशु परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने, दोनों के सामने फेवर पाया। और मूसा का बहुत साल सेवा करता रहा, और एक दिन आया, परमेश्वर ने बोला मूसा ये टाइम है जोशुआ को मसा करने का। और आप जब सेवा करेंगे, काम करेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर वो ग्रेस रिलीज करेगा, मनुष्यों के हाथों से भी आशीष पहुंचाएगा आपको यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन आमीन। ड्यूटरोनोमी अध्याय 34 वर्स 9। और नून का पुत्र, में हिंदी में बोलो, व्यवस्था विवरण कितने का? 34 9। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इज़राइली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। मिलके पढ़ेंगे एक बार, ये सब मिलके पढ़ेंगे इस वचन को, पढ़िए। और नून का पुत्र यहोशू, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रहा। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इज़राइली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे।
जोशुआ इसलिए मसा पाया क्योंकि परमेश्वर ने ऊपर से उसके लिए भविष्यवाणी भेजा गया, इसलिए वो बुद्धिमान था। क्या लिखा वचन में, पढ़िए वचन में। नून का पुत्र यहोशू नूह का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। क्यों? क्योंकि बोलो क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे अपने थे हाथ उस पर रखे और इजरायली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को। जोशुआ को दिमाग क्यों आया, बुद्धि क्यों आया, विजडम क्यों आया, क्यों आया? एक बुद्धिमान बंदा जो लाखों को लेके आया, जिसके अंदर स्पिरिचुअल सारे तरीके के विजडम भरा हुआ था, वो हाथ रखा, वो ट्रांसफर हुआ। एक बात समझना लाइफ में, इसी मोमेंट में देयर इज समथिंग कॉल्ड अनॉइंटिंग बाय एसोसिएशन। जब एक अनॉइंटेड बंदों के साथ आप एसोसिएट करते हैं, आपकी लाइफ में मस्सा और उनकी बुद्धि काम करना शुरू करते हैं। हमारे साथ जो लोग काम करने आते हैं, मेरे एक स्टाफ था, कुछ टाइम हमारे साथ काम किया, दूसरी चर्च में जाके बैठा, फिर उधर से भी जॉब मिला, कहीं और चला गया, तीसरी चौथी पता नहीं कहां। कुछ लोग में कमी है बट कुछ अच्छी भी चीज है। वो कुछ दिन पहले मिला मेरे से, बोला पास्टर जी, ऑफिस में जब हम काम पे आते थे, सुबह आप बोलता था आज क्या क्या काम करने वाले लिस्ट बनाना। हमारी ऑफिस में एक रूल है, जो सुबह आता है स्टाफ जितने भी वो बनाते, आज मैं ये करने वाला हूं, ये करने वाला, ये करने वाला हूं। बोला जिस ऑफिस में मैं गया उधर मैं भी प्रमोशन पा रहा हूं, क्योंकि मेरा बॉस को ये सिस्टम अच्छा लगा। सुबह जाके मैं व्हाट्सअप करता हूं, मैं आज ये करने वाला हूं, ये करने वाला, ये करने वाला हूं। शाम को जाने के टाइम में मैंने 10 टास्क लिखा, शाम को जाते हुए मैं टिक मारता हूं, ये किया 2 रह गया, या 10 की जगह 11 किया, 10 की जगह मैंने 7 किया। विजडम बाय एसोसिएट, उसको बुद्धि मिला, ट्रांसफर हुआ। जब आप क्लोजली एसोसिएट करते हैं, क्योंकि वो बुद्धि ट्रांसफर होता है, आप साथ काम करने में समझदारी आ जाता है। चर्च में हर डिपार्टमेंट में वॉलंटियर्स, आप जानते हो चेकलिस्ट होता है। चेकलिस्ट पता ना आपको? चेकलिस्ट चर्च में है ना, चेकलिस्ट हर डिपार्टमेंट में है ना, इधर भी चेकलिस्ट है। एक चेकलिस्ट चेक करता है कूलर में पानी है नहीं है, पुलपिट साफ है नहीं है, वो लिखा हुआ है सब कुछ। एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज 31 तारीख का डेट डाल के छपके हुए आएगा, पुलपिट है लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, ये क्लीन है नहीं है, ये सामान लगा हुआ है, पास्टर का साथ जो टेबल लगा है उसमें पानी लगा, जूस लगा है, वो सामान लगे नहीं लगे, टिक टिक टिक। जब एक बंदा कुछ साल इस सिस्टम में काम करता है, हर जगह जाएंगे वो क्या करेंगे? इसी पे काम करेंगे, चेकलिस्ट पे काम करेंगे। वो ऑफिस में जाएगा, जो काम करेगा वो ऑफिस में जाएगा, वो चेकलिस्ट पे काम करेगा, इवेंट पे काम कर, उसको पता है ये काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। मीडिया में चेकलिस्ट है, माइक है, माइक में बैटरी नहीं डाला, पुराना डाला, तार चेक के, ये चेक है, वो विजडम ट्रांसफर होता है। आप एक बुद्धिमानी बंदे के साथ काम करेंगे, वो हाथ रखने का मतलब केवल हाथ नहीं, उसकी दिल से वो हाथ रखा हुआ है, वो बुद्धि ट्रांसफर हो जाता है। आप मिनिस्ट्री में, आप सेवकाई में आता है, जैसे कुछ वॉलंटियर्स भाई हमारे साथ सेवा करने के लिए एक्साइटमेंट में आता है, 2 हफ्ते में बोलता है मेरे बस की बात नहीं सेवा करना। सेवा बोलना बड़ी बात है, बट सिस्टम पे काम करना, सिस्टम्स पे काम करना, ये डिपार्टमेंट में, क्योंकि बाइबल में लिखा है गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑर्डर। आज हमारे साथ पहले एक वॉलंटियर बहन थे, वो सुबह उठ के आके बताते आज पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला मुझे आज टेस्टिमनी टीम में काम करना है। ड्यूटी डाला उनका स्टैंडिंग टीम में, बोलेंगे आज पवित्र आत्मा ने बोला। उस टाइम मेरे पास आता है, मैं बोलता हूं जो पवित्र आत्मा मैं सुनता वो कह रहा है तेरा उसी टीम में रहेगा तो काम, पवित्र आत्मा मुझसे बात नहीं हुआ। अब मैं डायरेक्ट डील नहीं करता हूं टीम से, बट पहले होता मेरे साथ मुश्किल है काम कर, मैं कटक जवाब देता हूं, मैं स्ट्रिक्ट उस पर चलता हूं, क्योंकि परमेश्वर का सेवा लापरवाही के साथ नहीं करना। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर का सेवा लापरवाही के साथ नहीं करना। आधे अधूरे मन ही नहीं है, बस चल रहे जी कर रहे हैं। ये विजडम जब आप चलेंगे, ये आपके ऊपर भी ट्रांसफर होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप भी ऑफिस में, जो मिनिस्ट्री में, सेवकाई में जो काम करता है, वो एक्सेलेंसी के साथ काम करेंगे। आप जब ऑफिस में जाएंगे, क्या क्या ट्रांसफर हुआ आपके ऊपर? आपके ऊपर कौन सी मसा मिला? एक्सेलेंसी का, बुद्धि के समान चलने का, सिस्टम्स में चलने का आपके ऊपर भी होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मार्क अध्याय 10:16। आज बुद्धि मांगना, सबसे अधिक बुद्धि मांगना। बोला सबसे अधिक क्या चाहिए? सुलेमान ऑलरेडी अरबपति था, प्रभु यीशु मसीह सामने आया, बोला क्या चाहिए? प्रभु 3 शादी हो चुका है, एक और लड़की दो। मांगा
अपनी हस्बैंड बुढ़ा हो गया जी, बस एक जवान लड़का दो। क्या कह रहे हो आप? हाँ, बहुत लोगों का ख्वाहिश में कह रहा हूं वैसे ही। 1 करोड़ दे दो, 100 करोड़ दो, 150 करोड़ दो, कुछ नहीं मांगा उसने, एक मांगा बुद्धि दो। आज आप भी मांगना है बुद्धि दो, परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, बुद्धि दो, बुद्धि दो, बुद्धि दो। बुद्धि का मतलब ये नहीं आप गलती नहीं करेंगे, आप बहुत सारी गलती करेंगे, हो सकता है, बट सिखाएंगे परमेश्वर, उसी के बीच में भी आपको सिखाते आगे बढ़ा रहेंगे। मार्क अध्याय 10-16, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 16। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। यीशु मसीह के पास जब बच्चे आए, परमेश्वर ने गोद में लेके उनको आशीष दी। यीशु मसीह के पास बच्चे आए, आप भी एक एडवाइस में दे रहा हूं आपको, जब आपकी बच्चों के ऊपर भी डेली आप नंबर्स चैप्टर 6 25, 26, 27 डिक्लेयर करो। स्क्रीन में डाल दो, आप पढ़ भी सकते हो तो पढ़ लीजिए। जो प्रीस्टली ब्लेसिंग्स है, बच्चों को बुलाओ डेली स्कूल में जाने के पहले। हमारी बच्चे जब स्कूल में जाने के पहले सुबह, या मैं वाइफ या हम मिल के, अगर मैंने उठा नहीं, लेट हो गया या मैं प्रेयर में हूं, मेरी वाइफ करते हैं, सारे खड़े होते हैं, सुबह बच्चों के ऊपर आशीष अनुग्रह बरकत बोल के भेजते हैं। आप भी वो ले हैंड कर सकते हैं बच्चों के ऊपर, उनको ब्लेस करके भेज सकते हैं। आप देखना दिन प्रतिदिन वो ब्लेस्ड होते जाएंगे, आशीष अनुग्रह में जाएंगे। हालेलुया। चलो एक दिन ट्रेनिंग रखेंगे पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स सेमिनार एक दिन में रखूंगा। अपने बच्चों को कैसे चीजों में आपने बढ़ाना है, समझाना है, और अभी से ट्रेनिंग शुरू करना है, तब जाके वो बेस्ट होंगे। क्योंकि कुछ लोगों में मैं ऑब्जर्व करता हूं, जो एफ्रेम को मैं हैंडल करता हूं वो तरीके से ईव को मैं हैंडल नहीं करता हूं। एफ्रेम को कुछ चीजों में बैठ गया, चलो तू करो, बट वो 15-16 साल के एक लड़के के साथ, लड़की के साथ अलग होता है। एफ्रेम बोल दिया आगे, मेरा दिल पे लग गया, मैं बैठ रहा हूं, हम बोलते चलो चलो हो जाता है। ईव बोल गया मेरा दिल में बैठ गया, मैं बोलते दिल में क्या लग गया, इसने ऐसे बोला, मैंने बोला दो और सुनाता हूं, दिल में और लगो। क्योंकि बाहर निकलने के टाइम में तू धरती को फेस कैसे करेगा, ऑफिस में, घर में, शादी होने के टाइम पे। कल लंच कर रहा था, शायद शाम को 4 बजे करीब हम लोग लंच कर रहे थे, ईव भी खाना खा रहा था। 4 बार मैंने बुलाया, वो खाना खा रहे, 4 बार मैंने बुलाया, वो लिया, ये लिया, वो लिया, तो रति बोल रहा यार वो भी खाना खा रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, बड़े होंगे जब हस्बैंड बुलाएंगे 4 बार, वो मुंह नहीं दिखाएगी। 4 नहीं, मैं 5 बार बुलाता हूं, अभी से मैं ट्रेनिंग देता हूं उसको। सास बुलाएंगे, उस टाइम मुंह नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको बाप ऑलरेडी करके भेज रहे काम। ट्रेनिंग, एक एग्जाम्पल लिया, मुझे पता नहीं मैं क्यों शेयर कर रहा हूं, एक सिंपल बात बोला। हर बच्चे को हर टाइम हैंडल करने का तरीका अलग है, नहीं है, कुछ टाइम आके आपको जबरदस्ती कुछ ट्रेनिंग देना पड़ेगा। बच्चों की बात बोला इसलिए मैंने टच किया। कौन सी बाइबल वर्ड्स उनके ऊपर डिक्लेयर करेंगे, ब्लेस देंगे, आशीष बोलेंगे, अनुग्रह बोलेंगे। इंपार्टेशन के ऊपर बात हो रही, बोले इंपार्टेशन, इंपार्टेशन, इंपार्टेशन। सीख रहे हो आप? यस। गिनती 6:24, यहोवा तुझे आशीष बच्चों दे। को सामने बुला के क्या बोलेंगे आप? परिवार को क्या बोलेंगे? यहोवा अपनी वाइफ को तुझे- क्या बोलेंगे? यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आपको पढ़ने नहीं आता, एक प्रिंट आउट निकलवाओ, जहां आप खड़े होकर प्रे करें उसके ऊपर चिपकाओ और दे के पढ़ो, या बाइबल खोल के पढ़ो। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इसी रीति से वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। आज जब अपनी बीच में रखूंगा, परमेश्वर करे मैं अपने नाम दूंगा, मैं उनको आशीष दिया करूंगा। आज से आपके बच्चों के ऊपर आशीष आएगा, पत्नी के ऊपर आशीष आएगा, बच्चों के ऊपर, चारों तरफ से आप जब आशीष डिक्लेयर करेंगे खुद के ऊपर, चारों तरफ से आशीष आना शुरू होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। नाम रखेंगे और आप ले हैंड करना डेली बच्चों के ऊपर। माँ बाप हाथ रखो, बीच बीच में सिर पे हाथ रखो, प्रार्थना करो, ब्लेस करो, आशीष करो, अनुग्रह करो, आप आगे भेजेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रेरितों का काम अध्याय 6:6। ले हैंड, बाइबल के ले हैंड बता रहा हूं मैं, बस जहां जहां इंपार्टेशन हुआ, जहां जहां परमेश्वर ने बोला लोगों के ऊपर ले हैंड कर, काम कर। क्योंकि आपको बहुत सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पास्टर जो केवल उसी में पादरी हैं, वो आके बताएंगे, एक्सपर्ट बताएंगे, अरे ले हैंड है नहीं जी, मनुष्य को मतलब नहीं है, ऑयल का मतलब नहीं है, सब चीज में कमियां घटिया ढूंढेंगे। वो उनका काम ही वही है बेचारे। बट आपको वचन जब पता होगा, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, इसलिए वचन सीखेंगे आप। प्रेरितों का काम अध्याय 6:6। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने
क्या प्रॉब्लम था उधर? पढ़ेंगे शुरू से, 6 का 1 5 आयत ही तो है, 6 का। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाली इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की स्तुति नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहें। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्टीफनस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपस और पुरकुस और निकनोर और तिमोन और परमिनास और अंतकियावासी निकोदेमस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और प्रेरितों ने क्या किया? हाथ रखकर प्रार्थना। हाथ रखे, बोलो हाथ रखे। उन दिनों में कलीसिया में एक प्रॉब्लम हो गया, चर्च बढ़ना शुरू हो गया, जो अन्य जाति से विश्वास में आ गया और पुराना यहूदी से विश्वासी में आ गया। लंगर के टाइम में कंप्लेंट आना शुरू हो गया, जी हमें तो पनीर नहीं पहुंच रहा, जी हमें रोटी नहीं पहुंच रहा, जी हमें चावल पहुंच रहे, जी हमें ज्यादा उबला हुआ नहीं, जी बड़े बड़े पीस पहले चला गया, जी कंप्लेंट आना शुरू हो गया। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डे टू डे मैनेजमेंट के लिए, बुद्धि देने के लिए, इसको कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, कलीसियाओं ने कुछ लोगों को चुन के, अगुओं ने चुन के आया, बोला स्टीफन और इस टीम को हम इस काम के लिए देंगे। तब भी कलीसिया परमेश्वर के दास से अपोस्टल्स उनके ऊपर हाथ रखा। पुराना नियम में भी लेहैंड है, नया नियम में भी, बोलो दोनों जगह लेहैंड है। हाथ रखा, उनको काम पे आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ आगे भेजा। आज भी आप बुद्धि मांग सकते हैं। परमेश्वर इनको किचन संभालने के लिए बुद्धि मांगा, मुझे ऑफिस संभालने के लिए बुद्धि चाहिए, मुझे दुकान संभालने के लिए बुद्धि चाहिए, मुझे बच्चों को बड़ा करने के लिए बुद्धि चाहिए, मुझे कार्य में आगे बढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए, मुझे नौकरी में आगे बढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए। लॉर्ड अनॉइंट मी टुडे, मुझे भी महान कार्यों के लिए ले हैंड कर पिता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आज बुद्धि मांगेंगे आप, क्या मांगेंगे? बुद्धि। बुद्धि, बोलो पड़ोसी को बुद्धि। बुद्धि मांगेंगे, बुद्धि मांगेंगे, बुद्धि। विजडम, 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 विजडम। रोमियो अध्याय 1:11, यही मेरा थीम है जो मैं आपके ऊपर आज करना चाहता हूं। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1:11, रोमियो अध्याय 1:11। क्योंकि मैं तुम में से मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। क्योंकि मैं तुम्हें मिलने की लालसा करता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। आदमी, अपोस्तल पौलुस कह रहे हैं मैं मिलना चाहता हूं। क्या देना चाहता है? आत्मिक वरदान। 1.5 करोड़ रुपए लाया है, मैं तुम्हें मिलना चाहता है। क्या लाया हूं? चॉकलेट लाया हो जी, रिश्ता लाया हो जी, नेटवर्किंग लाया हो जी। इस 4 जगह का बंदे का, उस चर्च में, इस चर्च में जाने वाला 4 बंदा, अमीर बंदों का नंबर। क्या बोला? मैं क्या लाया हूं? आत्मिक वरदान। आत्मिक वरदान। बढ़ना चाहता हूं मैं, वर्शिप में बढ़ना चाहता हूं। शेल्डन मंगेरे का असिस्टेंट का पर्सनल नंबर। और बताओ नाम पास्टर्स का, फलाना पास्टर का पीए, फलाना पास्टर का पर्सनल नंबर, कनेक्शन लाया हो। नो, बोला मैं एक आत्मिक वरदान मैं तुम्हें देना चाहता हूं, उसके बाद तुम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आज आपकी डिजायर होना चाहिए। और उसके बाद जब वरदाने होंगे, बहुत सारे बाइबल वर्स है, बट आज मैं टाइम लेके प्रार्थना करना चाहता हूं, इसलिए मैं उस वर्सेस में नहीं जा रहा। जहां अपोस्टल पौलुस ने तिमोथी को एडवाइस दे रहे हैं, फैन इनटू फ्लेम द गिफ्ट व्हिच आई इंपार्टेड यू। जो तेरे ऊपर जो वरदान दिया गया उसको तुम फैन इनटू फ्लेम। जैसे आप जानते, जो पुराने टाइम में जो मम्मी लोग थे, लकड़ी लगाए उसके बाद जो किचन में क्या करते थे, आपने बचपन में देखा होगा ना, अब तो गैस वाले चूल्हे हो गए, आपने देखा है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा आग जलाया, वो क्या करते उसके बाद? आपको भी वरदान जब मिल जाते हैं, आपके ऊपर इंपार्टेशन होता है, मेहनत करना पड़ेगा उसके ऊपर। वो सिंगिंग की वरदान मिला, आप उसमें मेहनत करो घंटों घंटे। हाँ, मैं वर्शिप में है जी, मेरे को गाने का, मेरा आवाज अच्छा है। आप परमेश्वर को उपस्थिति में, आप एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, वर्शिप प्रचार के लिए या आपको बिजनेस के लिए वरदान दिया गया। छोटे से शॉप है, आपके ऊपर आज मजाक किया गया, दिन में 10,000 की सेल होता है,
कल से जाके दुकान 1 घंटा पहले खोलो, 1 घंटा बाद में बंद करो। उसके बाद मांगो परमेश्वर से, प्रभु मैं अपना विश्वास दिखाऊंगा, मैं अपनी बुद्धि लगाऊंगा, मैं अपनी काम करूंगा परमेश्वर, और तू मुझे मसा देगा। आप अनॉइंटिंग को, मसा को, इंपार्टेशन को खाली रखे बैठोगे, अपने आप रखोगे, कुछ नहीं होने वाला है उसके साथ। बोलो अपने आप कुछ नहीं होगा। अपने आप कुछ होगा? अपने आप होगा कुछ? आप बैठे रहे, अपने आप शादी हो गया? आपने शादी के मंडप में गया, लड़का खड़ा था अपने आप, हाँ आज प्रभु ने मुझसे बोला तू आने वाला है मेरे पास। कॉमन सेंस परमेश्वर, उसको आपको वर्क ऑन करना पड़ेगा। जेम्स में लिखा गया, विदाउट फेथ विदाउट वर्क, बिना काम से विश्वास कोई काम का नहीं। बोलो बिना काम से विश्वास कोई काम का नहीं। आपको काम पे लागू करना है। पढ़ाई के लिए एक लड़की मांग रहे, लड़का मांग रहे, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आज आप बैठ के एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ना शुरू करो। फिर परमेश्वर से बोलो, प्रभु मुझे फेवर दे, परमेश्वर मुझे आशीष दे, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे। मसा लेके खाली बैठेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। 10 साल के बाद आप सेम ही रहोगे। मैं कॉमन सेंस और लॉजिक में विश्वास करने वाला अभी पास्टर हूं। मैं सुपरनैचुरल में भी विश्वास करता हूं, कॉमन सेंस में भी विश्वास करता हूं। सो आपको मेहनत करना पड़ेगा। बोलो पड़ोसी को, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत किस पे करोगे? जो गिफ्ट आपके ऊपर दिया गया उस पे मेहनत करोगे। एलाइशा को मसा चाहिए था, उसने बैठ रहा, आज मैं बैठ रहा हूंगा, एलाइजा बुलाएंगे, आज व्हाट्सएप करेंगे, अरे तू क्यों नहीं आया चर्च में? एलाइशा को मसा चाहिए था ना। और एलाइशा कहां बैठा हुआ था? एलाइशा कहां बैठा हुआ था? बोला कहीं नहीं बैठा हुआ था जी, एलाइजा के पीछे चल रहा था। एलाइजा जाके एक जगह बोला, चल तू इधर ही बैठ रहा है, मैं जा रहा हूं। उसने क्या बोला? नहीं जी मैं भी आ रहा हूं। बोला तू इधर बैठ जा, मैं तेरे को आशीष दूंगा। नहीं जी मैं आप ही के साथ ही चल रहा हूं। आशीष चाहिए, अभिषिक्तों का पीछे चलना पड़ेगा आपको। बोलो आशीष चाहिए, अभिषिक्तों का पीछे चलना पड़ेगा। मुझे मेरी स्पिरिचुअल फादर से मिला, मैं एक बार मीटिंग अटेंड किया, बिजनेस मीटिंग था, 2016 में होगा। मेरा एक कॉमन फ्रेंड था, मैंने उनको बोला मुझे इनसे मिलना है। 6 महीने वो मुझे लटकाता रहा। मैंने बोला मिलना है, व्हाट्सएप करता था, बोले मिलना है, उनको मिलना है, मिलाओ मुझे, घर जाओ, घर ले जाओ। 1 साल लटकाता रहा। फिर मैं उनके घर ही गया, उस बंदे का, बोला आप, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूं, पेट्रोल मैं भरूंगा, ले जाऊंगा। मैंने उस बंदा मियां बीवी को अपनी गाड़ी में, उस टाइम मेरे पास होंडा सिटी, मैंने बोला पीछे बैठो, मैं लेके गया, मेहनत किया मैंने 1 साल। उसके बाद मैंने मेरी स्पिरिचुअल फादर से कुछ बात बोला, पूछा। 1 साल वो भी लटकाता रहा, बट मैं पीछा रहा। तभी आगे वो रिश्ता बढ़ गया। आपको अभिषिक्तों का पीछे रहना पड़ता है। बट चर्च मसीहों को कुछ दिक्कत है, आपको चर्च से फोन चाहिए, आपको लोग पीछे रहे। टीम में आगे बढ़ना चाहता हूं, वर्शिप टीम कहां पहुंच गया, ड्रीम कहां पहुंच गया, शुरू करना है काम टाइम पे और लोग उनका पीछे रहने हैं। उसके बाद बोलते मेरे मसा दो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। लोग आपकी अगुवा आपके पीछे, लाइफ ग्रुप लीडर, असिस्टेंट लीडर, लोग आपके पीछे, मसा नहीं आने वाला है। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, आपको पीछे लगे रहना है। 8 बजे मैं इधर मीटिंग करूंगा, आप 7:30 बजे खड़े रहो। आप एक्स्ट्रा मेहनत करो। ऑफिस में हर जगह लोग आपके पीछे पड़ रहे हैं, आपका काम कराने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए। मैं लाइफ ग्रुप लीडर, अगल टीम आपके पीछे पड़े, कुछ मसा मुसा नहीं आने वाला है, मजाक होगा आपके साथ ही। आपको उल्टा, मैं इधर हमारी टीम में भी कुछ बंदा देखता हूं, 8 बजे प्रैक्टिस है, वो 7:30 बजे खड़े होता है। कुछ टीम पास्टर दी कहते हैं वो सुबह 7:30 आता है संडे, कोई 7 बजे आके काम शुरू करता है, कोई 7 बजे शुरू करता है, जिसको 7:30 आना, कोई 8:30 भी नहीं आया है। दोनों में फर्क है। हेलो, दोनों में फर्क है। बोलो दोनों में फर्क है। एलाइशा को एलाइजा के पीछे रहना पड़ेगा, मसा के लिए पीछे रहना पड़ेगा। ऑफिस में कैसे लागू करेंगे? बॉस ने आपको प्रोजेक्ट दिया, बोले न्यू वेबसाइट बनाना है या नया काम हम शुरू करेंगे, बोले ऑलरेडी आपके साथ काम है, बट बॉस ने जो एक्स्ट्रा काम दिया उसके लिए बॉस आपके पीछे पड़े या आप बॉस के पीछे? मैं, आपने जो काम दिया मैंने करके दिखाया, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ। ऑफिस में बॉस आपके पीछे नहीं, आप बॉस के पीछे। बोलो ऑफिस में आप बॉस आपके पीछे नहीं, आप बॉस के पीछे पड़े रहो।
और काम दो सर, और काम दो, और काम दो करके तभी मसा आएंगे। नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूं। मेहनत करो, मसा के ऊपर मेहनत करो। बोलो मसा के ऊपर मेहनत करो। पास्टर बनना कितना चाहते सेवकाई? हाथ उठाओ ना, है तो बताओ। कितनी घंटे बैठते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? कितनी घंटे बैठते हैं अकेला? आज ये कल हो गया, कल कुजली हो गया, कल मम्मी ने वो बोला, कल ये बोला, हुआ नहीं जी। परसों क्यों नहीं? परसों बारिश था जी, अब क्या हो गया? कल तो मेरा घुटना दर्द कर रहा था। कितनी घंटे बैठे हो परमेश्वर की उपस्थिति में अकेला? 1 घंटा तो विश्वासी को बोला परमेश्वर ने। विश्वासी को बोला कम से कम 1 घंटा तो बैठो। मैं वाइफ को बोलता हूं 3-4 घंटे में बैठ गया, बट परमेश्वर का आवाज में सुना नहीं, मेरे लिए वो प्रेयर ही नहीं है। खुदा से कुछ मैंने सुना नहीं उस दिन, 1 हफ्ता मैंने सुना नहीं। मैं तो प्रेयर समझता नहीं उसको। मैं 4 घंटा बैठा, क्या फायदा? 5 घंटा, कोई फर्क ही नहीं है। बट इफ आई डोंट लिसन, मैं मेरा बाप से उस दिन आवाज नहीं सुना, पवित्र आत्मा से कुछ काम नहीं हुआ। इस हफ्ते का परसों हमारी जो मीडिया का टीम ने पूछा, पास जी थीम क्या है वीडियो बनाने? मैंने बोला थीम पता ही नहीं यार, सितंबर का मेरे पास है ही नहीं थीम। मुझे पता ही नहीं अगले महीने क्या है, क्योंकि मैं यूट्यूब खोल के नहीं बैठ सकता ना। अच्छा थीम बताओ जी, सितंबर, एस से शुरू करते हैं, सेटिस्फैक्टरी सितंबर। ऐसे नहीं बनाता। हमारा थीम परमेश्वर बोलना पड़ेगा। इस महीने का जो थीम है, मैं जब प्रार्थना में बैठा, मिरेकुलसली दिया परमेश्वर। कुछ और बात है, छोड़ो। आप घंटे, हाथ दिखाओ पास्टर साहब, पादरी साहब, हाथ दिखाओ मेरे को। अभी हम हो गया हाथ, हाथ कहां है? चलो मैं बुला रहा हूं, आज से पास्टर है आप। कितने घंटे बैठते हो? कितने घंटे बैठते हो? आज से 3-4 घंटे बैठो। मैं बड़े से बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, कंपनी में आगे बढ़ना चाहते हो, कितने घंटे उसके लिए आप बैठते हो? प्रार्थना, पास्टर को मैंने बोला प्रार्थना। एक ऑफिस में आप बढ़ना चाहते हो, आप फुल नाइट प्रेयर करके अगला दिन ऑफिस में परफॉर्म नहीं कर सकता। एक पास्टर कह रहा था, कुछ दिन पहले मैंने सुना, उसने चर्च में से, वो पास्टर ने एक बंदे को रेकमेंड किया, बोले यार मेरी मेगा चर्च है, एक बड़ा व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उसको बोलते मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी, बोलते कुछ लोगों को हायर करो। 15 लोगों को चर्च में से हायर किया, और ये 1 महीने के बाद आके बोला, पादरी साहब इनको मैं निकालूंगा कैसे? बोलते निकालूंगा कैसे? बोलते हैं पूछता हूं आज क्या कर रहे हैं? आज हम प्रार्थना कर रहे हैं जो ऑफिस में पूरा दिन। को अलग दिन ने बुधवार इन्होंने प्रार्थना किया 2 घंटे, सुबह मेरे को रिपोर्ट भेजना है। अगला दिन क्या करते हैं? अगला दिन आके बताते शनिवार आ नहीं पाऊंगा। क्यों? चर्च में फुल डे फास्टिंग प्रेयर है जी। बोलते जी 1 महीना लगा दिया आपकी बातों में, 10 दिन से ये छुट्टी पे है, किसी दिन फास्टिंग, किसी दिन उपवास, किसी दिन नाइट प्रेयर। आप ऑफिस में काम है, आप एक्स्ट्रा उसी में आवर्स दो, प्रार्थना भी करो, सब कुछ करो, तो अभी आप बढ़ेंगे। नहीं है, इनफेक्टिव मसीह होंगे। और सेवा में है, मेरे बात आपको कड़वा रहे, दोस्ती रहे, प्यार रहे, सेवा में है, मुझे मेरी टीम को आपका सेवा लेने के लिए पीछा पड़ा रहेगा, मसा नहीं मिलने वाला है। वर्शिप में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अब सेवकाई में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं बहुत सेवा करना चाहता हूं। आपको एक्स्ट्रा आवर्स करना पड़ेगा। ये 7 बजे आपका प्रैक्टिस, 7 बजे आपकी सेवा किचन में 7 बजे शुरू है, 6:30 बजे खटखटा के खड़ा रहो। कुछ साल मैंने किया जी, ईयर्स करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री कितने साल किया धरती में? यीशु मसीह ने सेवकाई कितनी साल किया? 3.5 साल। कितनी साल की तैयारी किया? 30 साल। और 12 साल की उम्र में भी वचन आता था। हम तो आज बस भी मैंने इतने साल हो गए, मेरा वो होगा, कुछ नहीं होने वाला है। तैयारी करो, कटक लगेगा, अच्छी बात है, बाप की आवाज तो आपको कटक लगे, आप सीरियस हो जाओ मिनिस्ट्री में। बोलो हंसते हुए पड़ोसी को देखे, सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ। कब तक हंसी मजाक चलोगे? बोलो चाचा कब तक चलेगा मजाक? कोई कह रहा है चाचा नहीं बैठ रहा, ताऊ बैठ रहा है। जो बुलाने फ्रेंड, अंकल, आंटी, कब तक मजाक? लाइफ कब तक मजाक चलोगे? सेवा मजाक है?
यीशु के काम मजाक नहीं है। आपने घुटना दर्द का आशीष चाहिए, घुटना दर्द आज आपका ठीक हो चुका है, बट कुछ बड़ा चाहिए, दूसरों का घुटना दर्द ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पावर चाहिए, परमेश्वर को उपस्थिति चाहिए। हंसी मजाक नहीं चलने वाला हूं, सीरियस होना पड़ेगा, सीरियस। कितनी आवर्स बैठता है, कितनी आवर्स? शनिवार हम बैठते 9:30 से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक, इधर ही सारे तैयारी होने के बाद कुछ लोग बैठते। मैं सुबह शनिवार से प्रार्थना में बैठ रहा हूं। ये मैसेज आज नहीं है, कुछ महीने पहले तैयार है। अगली हफ्ते से जो सीरीज शुरू होना है वो तैयार है। मैं तैयारी कर रहा हूं, सिखा रहा हूं। पास्टर्स है, शनिवार बाइबल खोलता है, बट मैं ऐसे ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है इधर रहेगा वो फल होगा, इधर रहेगा फल होगा। क्योंकि 10 साल रह गया, कोई पूछना नहीं चाहिए यार तो पास्टर कौन है, कोई काम का नहीं। बट इस मिनिस्ट्री में, इस कवरिंग में आप रिजल्ट ले आएंगे, फल लेके आएंगे, आप आशीष पाएंगे यीशु के सामर्थ में। कल से मेहनत करोगे ज्यादा, व्यापारी बिजनेसमैन मेहनत करोगे ऑफिस में। कल कितने बजे ऑफिस कितने बजे खुलता है आपका? 8:30। कितने बजे पहुंचोगे? बारिश है, जो बारिश हो जाए आज, बॉस को बोले आगे बढ़ेगा नहीं। लाइफ मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, बोलो मजाक नहीं है। मैं बस ये मैसेज में आपका दिल तक पहुंचाना चाहता हूं, इंपार्टेशन है, बट आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मजाक मत समझिए सेवकाई को मजाक। अगर आप एक बाइबल वर्स पढ़ाता हूं, मुझे ढूंढना पड़ेगा वो बाइबल वर्स। यिर्मयाह अध्याय 48 वर्स 10। पासी आज अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस में आया, इतनी डीप बात क्यों सिखा रहे? मुझे पता है आप में से कुछ तो अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस में ही आता है, उस दिन ही मुझे ये बात बोलना था। श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता वो है। फर्स्ट पोर्शन, सेकंड तो कुछ और है, वो भी समझाऊंगा। श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता बोले है। यहोवा का काम आलस से करते, वो क्या है? नहीं जी, लिखा है प्रभु करेगा, तू ठीक कर रहे, ओ बहुत बढ़िया कर रहे, ओ सोना है मेरा। बोले मेरा काम आलस से मत करो। बोलो यहोवा का काम, परमेश्वर का काम आलस के साथ मत करो, एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ करो। आया बैठा, इसीलिए तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में आशीष नहीं है, क्योंकि वो आलस है। बट मेरा विश्वास है प्रभु उत्तर भारत में एक नई पीढ़ी को पैदा कर रहे हैं, वो आलस नहीं, उत्साह के साथ। बोलो उत्साह के साथ करूंगा, एक्साइटमेंट के साथ करूंगा, एनर्जी के साथ करूंगा। मुझे तो कहां पहुंचे, किचन में सेवा है, आज तेरा गेट में ड्यूटी है, कहां पहुंचे? बारिश है, ठंडा है। सीरियस हो आप, आशीष पाना चाहते हो, कुछ देना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य के लिए। प्रभु आपसे हाथ काट के लहू बहा नहीं मांग रहा, सीरियस एक्साइटमेंट के साथ, उत्साह के साथ करो। नहीं है, बैठो, चलो, उसको भी आशीष मिलेगा। टिश्यू पेपर भी कुछ काम आता है ना, प्रभु जब इस्तेमाल करे तब काम करेंगे। बट अगर आपने हाथ रखा, परमेश्वर के काम, वचन में क्या रखा? हाथ रखा तो, हल पे हाथ रखा तो। मम्मी बुला रहे, आज सेवा में आया, वर्शिप पे आया, फोन आया, इस हफ्ते आ नहीं सकता। क्यों? चाचा का, मामा का, बड़े का, जेठानी का, रिश्तेदार का शादी हो रहा है। हाथ रख लिया, पीछे नहीं देखना। बोला हाथ रख लिया, एक्सक्यूज नहीं देना। प्रभु सीरियस लोगों से काम। और मैं बहुत सारे परमेश्वर के दासों के साथ कनेक्टेड हूं, साउथ में, उत्तर भारत में, अलग अलग जगह, और प्रभु का बिजनेसमैन से भी कनेक्टेड हूं, जो परमेश्वर के लिए ये सारे एक्स्ट्रा काम करने वाले बंदे, एक्साइटमेंट के साथ काम करने वाले बंदे, उनका पीछा पड़ा रहने की जरूरत नहीं, वो पीछे पड़ा रहेगा काम के लिए। वो आपको आशीष लेके आएगा, मसा लेके आएगा। हालेलुया।
आज तो हम तो बस सुनना चाहता था। मैं आज एफ्रेम के साथ मेरा चलता है, बट मेच्योर सन्स एंड डॉटर आप बनना चाहते हो, बड़े लेवल पे जाना चाहते हो, आलस से नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों के हाथों में कोई चीज नहीं देगा, बट बड़े बच्चों के हाथों में देगा। अब मेच्योर होना चाहते हो? इस हफ्ते से आलस के साथ नहीं, बोलो आलस के साथ नहीं, सीरियसली। इवेंजलिज्म टीम में नंबर दिया, पता नहीं फोन डू नॉट डिस्टर्ब कैसे करता है, वो कॉल लगता ही नहीं, ऐसे कोई टेक्निक है ना, मेरे को नहीं पता। वो कुछ लोगों का फोन लगता नहीं है ना, काम के लिए आप फोन करते तो क्या करते हैं वो कुछ नंबर लगाता है टेक्निक है, फोन लगता ही नहीं उनका। नंबर तो देंगे, इवेंजलिज्म में आऊंगा जी, पैम्फलेट ले आऊंगा, सब कुछ करूंगा, मैं आपके लिए चांद पकड़ के लाऊंगा। हम फोन करते यार चांद कहां है, नंबर ही लगे नहीं रहा उसका, पता नहीं टेक्निक कैसे करता है। वचन में लिखा है, सुन, जब कुछ दवाई खाते हुए क्या लगेगा, तो कुछ खाते हुए क्या लगेगा, बट पेट में जाके क्या करेंगे, आलस है, डिजायर नहीं है, बस ठीक है चलते रहो। बहुत सारे लोगों का नाम लिखा गया बाइबल में, बट कुछ लोगों का नाम एक्स्ट्रा लिखा गया, उसमें आप आए यीशु के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।